नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में हम कई तरह के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, मगर उनमें एक पौधा ऐसा है जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिनकी शादी हम करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनको हम प्यार से तुलसी माँ कहते हैं। दोस्तों, तुलसी का पत्ता हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये एक हिंदू से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। लगभग हर देवी देवताओं की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है, चरणामृत में तुलसी चढ़ाई जाती है। जब ग्रहण लगता है तो हम अपने खानों में तुलसी डालते हैं, मगर एक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा में तुलसी इस्तेमाल नहीं होती है, और वो है परम पूजनीय श्री गणेश। ऐसा क्या हुआ था, आज हम उसी पौराणिक कथा को जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी जी का इस्तेमाल वर्जित है। आइए, आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, असल में हुआ यह था कि एक बार भगवान गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे, और उसी दौरान जो मां तुलसी हैं वो विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। इन्होंने मां तुलसी ने सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और अंत में जाकर वो पहुंची गंगा नदी के तट के किनारे, जहां पर भगवान गणेश तप कर रहे थे। तुलसी जी की नजर पड़ी भगवान गणेश पर। बड़े ही खूबसूरत अपनी तपस्या में विलीन थे। गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों में चंदन लगा हुआ था, गले में परिजात पुष्प की माला थी और इसके साथ कई सारे रत्नों की माला वो पहने हुए थे। कमर में उनके बड़े ही कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था, और तुलसी जी जैसे ही देखती हैं भगवान गणेश को, इस स्वरूप में मोहित हो जाती हैं और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत होती है। और इससे भगवान गणेश का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। भगवान गणेश को बड़ा गुस्सा आता है। वो मां तुलसी से कहते हैं कि आपने जो मेरा तप भंग किया है वो अशुभ है। और जब तुलसी जी उनको अपनी मंशा बताती हैं कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं, तो भगवान गणेश कहते हैं कि वो उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। अब जो माता तुलसी हैं, उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान गणेश ने उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और बड़ी दुखी हुई। और उन्होंने बिना सोचे समझे भगवान गणेश को श्राप दिया कि आपकी एक नहीं दो शादी होगी। आपने मुझे इसलिए नकार दिया कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी एक नहीं दो शादियां होंगी। भगवान गणेश का दिमाग खराब। भगवान गणेश ने तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। माता तुलसी ने श्राप दिया कि आपकी दो शादी होगी भगवान गणेश को। भगवान गणेश ने श्राप दिया कि तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। अब जैसे ही मां तुलसी इस बात को सुनती हैं कि उनकी शादी एक राक्षस से होगी, वो तुरंत माफी मांगने लगती हैं भगवान गणेश से। भगवान गणेश कहते हैं कि मेरा जो श्राप है वो विफल नहीं जा सकता। ना तुम्हारा श्राप विफल जाएगा, ना मेरा श्राप विफल होगा। तुम्हारी शादी एक राक्षस से ही होगी। किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। मगर हां, जब जब मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा में तुम्हारा इस्तेमाल वर्जित माना जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का
पत्ता या पौधा या कोई भी ट्रेस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और माता तुलसी ने जो गणेश जी को श्राप दिया था वो भी फलित हुआ। गणेश जी की 2 शादी हुई रिद्धि और सिद्धि नाम की महिलाओं से, और माता तुलसी की शादी हुई भगवान शिव के अंश शिवांश जलंधर से। तो उम्मीद है आप लोगों को आज ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों भगवान गणेश की पूजा में, जो प्रथम पूजनीय हैं गणों में, उनकी पूजा में माता तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी प्रभावित की होगी आप लोगों को। लोगों तक पहुंचाइए। अगली बार आप लोगों से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नमस्कार।